इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है जो ऐसा सीन है वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों को साइलेंस करना ही होगा। उसकी बातें सुनने के बाद जो दोनों है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। एसासिन को आगे बढ़ते हुए देखकर जो जोयोक है वहाँ पर एसासिन को बुलाने लगता है, फिर भी नहीं सुनता। एसासिन आगे ही बढ़ते जाता है। उन दोनों को वहीं पर ही बांध दो, लेकिन जो एसासिन है उन दोनों की गर्दन को ही वहीं पर काट देता है। उन दोनों के काटे हुए शेर को देखकर जो जोयोक है वहाँ पर डर जाता है। जो जोयोक है वहाँ पर डरते हुए और रोते हुए एसासिन से कहने लगता है कि तुमसे किसने कहा कि उन दोनों के सिर को काट देने के लिए। इसके बाद जो टीम लीडर और जो लीमैन है वो जोयोक के नाम को पुकारने लगता है। ये देखकर जो जोयोक है वहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जो ये लीमैन और जो टीम लीडर है यहाँ पर जिंदा है, और जो टीम लीडर है वहाँ पर जोयोक को पुकारने लगता है। और जो जोयोक है वहाँ पर पीछे गिरते हैं, फिर से भी माफ़ी मांगने लगता है। जो टीम लीडर है वो कहने लगता है कि तुम ठीक हो, अचानक तुम्हारे शरीर से ठंडे पसीने गिर रहा है। और टीम लीडर और जो लीमैन है जब मारा जा चुका था वो जोयोक जो है वो एक सपना देखा था। उसके बाद जो जोयोक है वहाँ पर अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। टीम लीडर वहाँ पर कहने लगता है कि तो फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिर से। हमारे जो इलाइट टीम है एब्सोल्यूट टैलेंटेड लोग चाहिए तुम्हारे जैसा प्लेयर जोयोक जो वहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि खैर ये ऑकवर्ड है, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है। जब मेरे जो अगर भी फ्लोर है क्लियर करने के समय लगता है कि किसी दूसरे प्लेयर का भी सेम हुआ है, वो लगता है कि उसी ने किया है ये। आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये कितना अमेजिंग है ना। जोयोक की बातें सुनने के बाद टीम लीडर कहता है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ कि ये टाइमिंग जो है एक बार पूरी तरह से परफेक्ट है। ये सुनने के बाद जो जोयोक है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इनोसेंट हूँ, मुझे माफ़ करना। उनके बातें करने का तरीका लगता है कि मुझे मेरे ऊपर असर कर गया। खैर ये डेफिनेटली मैंने नहीं किया। उसके बाद टीम लीडर कहता है कि क्या तुम श्योर हो तुम नहीं हो ये सुनने के बाद जोयोन कहता है कि हाँ मैं नहीं हूँ। और उसके बाद जोयोन आगे हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ जो मैं कहना चाहता हूँ वही है। और उसके बाद टीम लीडर एक एम्बलम को बाहर निकलते हुए कहने लगता है कि तो फिर तुम्हारा जो बुकिंग है वो कंफर्म हो चुका है, तो फिर मैं एक प्रिपेयर करने वाला हूँ कॉन्टेक्ट को। जियोन जो है उस एम्बलम को खोलकर पढ़ते हुए कहने लगता है कि ये तो इलाइट कॉन्टेक्ट है, मैंने क्लियरली पूछा था इस स्टैंडर्ड कॉन्टेक्ट के बारे में। जियोन की बातें सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो कहता है कि ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल है जो यूजुअली केस जो है उससे तुम ये कह सकते हो कि ये एक मार्थिक कॉन्टेक्ट है। और जो इंडस्ट्री है इसे इस नाम से भी जाना जाता है, अल्ट्रा इलाइट कॉन्टैक्ट, जो कि स्पेशल मैनेजमेंट टारगेट है। इसका एनुअल सैलरी होगा 12 मिलियन युआन, और इसका प्लस जो रियल एस्टेट प्रोवाइडर्स है, वीआईपी प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट और फुल सिक्योरिटी डिटेल भी, और इनमें से भी टॉप इम्यूनिटी प्रोवेलेंस भी। टीम लीडर की बातें सुनने के बाद जो जोयोक जो है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि बेसिकली ये तो लॉ के भी ऊपर है और ये तो प्रोटोकॉल नोबिलिटी है। टीम लीडर आगे कहने लगता है कि जो प्रेजेंट है ओनली प्लेयर यू चेयरमैन जो रैंकर नंबर 1 है साउथ कोरिया का, उसने रिसीव किया है ये बेनिफिट। इसे अच्छे से देख लो, इंक्लूडिंग जो बेनिफिट है हर एक इसके अंदर प्रोवाइड है जो स्टेट के अंदर है। ये सुनने के बाद जो जोयोक जो है अपने मन के अंदर कुछ देर के लिए सोचता है और उसके बाद मना कर देता है उस ऑफर को। मैं एक प्लेयर नहीं बनूंगा जब तक कि ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना हो। जोयोक की बातें सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो कहता है कि तुम इसे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद जोयोक कहता है कि मुझे स्पॉटलाइट के अंदर आने का पसंद नहीं है। अगर जो लोग मेरे ऊपर अटेंशन दे तो मुझे फील होता है कि ये एक बर्डन हूँ मैं। अगर ये बर्डन है तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता हूँ और मेरा जो हार्ट है बहुत ही ज़्यादा हैवी फील होता है। जोयोक की बातें सुनने के बाद टीम लीडर और जो लीमैन है एक ही साथ अपने मन के अंदर सोचने लगता है, अगर कहा जाए तो तुम एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट हो। जोयोक जो आगे कहने लगता है कि टावर को क्लाइंब करना भी बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन 11th फ्लोर है, फ्यूचर जो है कहा नहीं जा सकता और मैं इसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जोयोक की बातें सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है, अभी के लिए बेटर होगा कि मैं अपने कदम को पीछे लूँ। ये सोचने के बाद जो टीम लीडर है आगे कहने लगता है कि जोयोक से मैं समझ गया, तो फिर हम प्रोसेस करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ। टीम लीडर की बातें सुनने के बाद जो जोयोक जो है टीम लीडर के साथ हैंडशेक करते हुए अपने मन के अंदर सोचने लगता है,
इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति निराश हो जाएगा और वो लोग तुमसे कहेगा कि बिना किसी दिक्कत के इलाइट के साथ कांटेक्ट बनाने के लिए क्लाइम करते हुए बेनिफिट को भी एंजॉय कर लो। लेकिन एक इलाइट कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक ही बराबर ही आता है। अगर तुम अपर फ्लोर को क्लाइम करना बंद करना चाहते हो तो तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। जो टीम है सिर्फ अपर फ्लोर को क्लियर करने के लिए ही मौजूद है। देखा जाता है जो टीम लीडर और जो ली मैन है वो जोयोक के घर से बाहर आ जाता है और मैं इस तरह के बोझ से पूरी तरह से दूर रहना चाहता हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जो जब तक लाइफ जो है आसान हो जाए। और उसके बाद सीन सीधा अवेकिन मैनेजमेंट ब्यूरो के ऊपर आ जाता है और उसके बाद टीम लीडर और लीमेन को दिखाया जाता है कि एक बंदे के सामने खड़ा हुआ था और जो बंदा है वो कहता है कि फॉर्मर टीम लीडर ये पूरी तरह से डिफरेंट है इंटर्न रिपोर्ट। क्या तुमने तो फोन पर कहा था वो एक डरपोक प्लेयर है जो कि क्लाइम करना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद टीम लीडर कहता है कि हाँ ये सही है और जो बंदा है फिर से कहता है कि इस जैसे पर्सन ने इस रिकॉर्ड को कैसे हासिल किया। ये सुनने के बाद टीम लीडर कहता है कि हाँ और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि मैं तो समझ नहीं पा रहा इसे। और उसके बाद टीम लीडर कहता है कि उसका जो स्वभाव है वो अनयूजुअल है, वो सरप्राइजिंगली ऑर्डिनरी है, ऑलमोस्ट पेनफुल भी। और उसके बाद वो पर्सन कहने लगता है कि हाय एनी चांस तुम लोग उसे मिसजज कर लिया हो। ये सुनने के बाद लीमैन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और जो टाइमिंग है परफेक्टली मैच किया है। और पता चलता है ये और कोई नहीं है डायरेक्टर है। जो डायरेक्टर है आगे कहने लगता है कि तो फिर शर्मिला होने से क्या फर्क पड़ता है, जो उसका टैलेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो चाहे वो करो, उसे इलेक्ट टीम के अंदर देखना चाहता हूँ मैं। उसके बाद टीम लीडर कहने लगता है कि मैं समझ गया कमिश्नर, हम लोग इसे इलाइट टीम के अंदर लेकर आएंगे जो हो जाए। और उसके बाद जोयोक को दिखाया जाता है जो गुस्से करने की एक्टिंग करते हुए कहने लगता है कि मैंने मना किया है। और पता चलता है कि ये बातें किसी और को नहीं एसासियन को कहता है। जो जोयोक जो आगे कहने लगता है कि और ये क्या है, सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। जोयोक की बातें सुनने के बाद जो एसासियन है वह पर माफ़ी मांगने लगता है। और उसके बाद जो जोयोक है आगे कहने लगता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें अनसमन कर दिया जाएगा इमीडिएटली। सुनने के बाद एसासियन मान जाता है और उसके बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है जो आपने 12 फ्लोर के अंदर इंटर किया है। जो 12 फ्लोर का जो मिशन है डिफीट करना होगा 20 आइसिकल स्पीयर व्हीसल को और इसका टाइम लिमिट है 3 घंटे। और जो 12 फ्लोर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ और बर्फ है। और उसके बाद जोयोक को दिखाया जाता है जो एंटर किया था और जोयोक जो एसासियन से कहने लगता है कि सच में जेंटली और एब्सोल्युटली स्लो करना। ये सुनने के बाद जो एसासियन है वो भी मान जाता है। और उसके बाद जो जोयोक है अपने मन के अंदर सोचता है और आपसे तुम आंसर दे रहे हो प्रॉपरली बिना किसी हेजिटेशन के, और मुझे लगता है कि इस बार मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इस बार 12 फ्लोर को नॉर्मली क्लियर कर दूं जो एजेंसी है प्रॉपरली मेरे ऊपर से इंटरेस्ट को हटा लेगा। लेकिन मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है। और जो जोयोक को दिखाया जाता है जो उसके ठंड के वजह से उसका नाक से पसीना निकल रहा है और वो वहाँ पर जामने भी लगता है। और उसके बाद जो जोयोक अपने मन के अंदर सोचने लगता है मैंने तो इसके लिए प्रिपेयर किया था लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंड है जिससे मैं एक्सपेक्ट किया था, सिर्फ मुझे और थोड़ी देर बर्दाश्त करना होगा। तो एसासियन ने पीछे घूमकर जो जोयोक से कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। उसके बाद एसासियन वहाँ पर घबराते हुए कहने लगता है कि क्या आप ठीक तो हो वहाँ पर, इसे ख़त्म कर आता हूँ जितना जल्द हो सके उतना जल्द, इसके बाद मैं आपको लेकर घर चला जाऊँगा। एसासियन की बातें सुनने के बाद जो जोयोक है वहाँ पर घबराते हुए कहने लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, जितना स्लो हो सके उतना स्लो करना। लेकिन जो एसासियन है जोयोक की बातें नहीं सुनता, वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और एसासियन को दिखाया जाता है जो एसासियन है उन मॉन्स्टर को बहुत ही तेज़ी से मार रहा है। जो मॉन्स्टर है एसासियन को नहीं देख पा रहा है इसके वजह से, और मॉन्स्टर जो है मरने लगता है। एसासियन कहने लगता है कि जो समनर का जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस में है। जो जोयोक वहाँ पर रोते हुए कहने लगता है कि एब्सोल्यूट ओबीडियंस तुम करो इसे। और उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपने अचीवमेंट किया है एस क्लियर रैंक को 12 फ्लोर का, इसके वजह से एक प्लैटिनम बेज मिलता है। प्लेयर को दिखाया जाता है जो फोन पर बात करते हुए कहने लगता है कि प्लेयर जोयोक क्या आपने क्लियर किया है 12 फ्लोर को।
और उसके बाद जो कहता है कि हाँ, लेकिन जो 30 फ्लोर है वो डिफिकल्ट होगा। और उसके बाद एसासिन को दिखाया जाता है जो कहता है कि आप बहुत अभी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, आप रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पर का जो चेहरा है वहाँ पर उतरा हुआ है। और जो एसासिन है वहाँ पर टीवी देखना चाहता था, लेकिन जो जोक है वहाँ पर अनसमन कर देता है उसे। और जो जोक है वहाँ पर रोते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे पास हिम्मत कैसे हुई टीवी को देखने के, तो बातों को नहीं मानता, उसे कुछ भी नहीं मिलता। और उसके बाद 30 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और उसका मिशन है एक कॉरिडोर को पार करना होगा जो कि पूरी तरह से ट्रैप से भरा हुआ है। ऐसा सीन जो है जोय को उठाते हुए कहने लगता है कि इस बार सच में इसका कोई उपाय नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैप है, इसके वजह से आप हार्ड हो सकते हैं। और ऐसा सीन को खुद को उठाते हुए देखकर जो जोक है उसे रोकने के लिए कहता है। ऐसा सीन जो है जो की बातें नहीं सुनता, रो कहता है कि जो ट्रैप का जो मैकेनिज्म है मैं ब्रेक कर दूंगा और जल्दी से यहाँ से ब्रेक थ्रू कर लूंगा। जैसे जो जो जोक है वहाँ पर रोने लगता है। उसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपने एस रैंक के साथ क्लियर कर चुके हैं इस फ्लोर को। और अब 40 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जो एसासिन है मॉन्स्टर को मारते हुए कहने लगता है कि जायंट आईबॉल का जो सोनिक अटैक है वो आपको लग सकता है, इसके वजह से आप साइड हो जाइए, इससे पहले ही इससे डील कर लूंगा। और जो एसासिन है उन मॉन्स्टर को बहुत ही तेजी से मारने लगता है। एसासिन को बहुत ही तेजी से मॉन्स्टर को मारते हुए देखकर जो जोक है वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और उसके बाद सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है जो क्लियर हो चुका है टावर एस रैंक क्लियर के साथ। जोक अपने फ़ोन को देखते हुए कहने लगता है कि जो मैजिक स्टोन मैंने सेल किया था वहाँ पर 2.75 मिलियन वन मिला है मुझे। स्टैंडर्ड प्लेयर का सपोर्ट फाउंड जो है उनमें से 2 मिलियन युआन मिला। मैंने यहाँ पर अर्न किया है ओवरऑल 7 मिलियन युआन 14 दिन के अंदर। मैं 20 फ्लोर पर जाऊँ बिना किसी दिक्कत के। ऐसे ही जो मैजिक स्टोन रिवॉर्ड है एटलीस्ट दो केजी का होगा। अगर मैं एजेंसी जाकर सेल करता हूँ वहाँ पर 1 मिलियन वन मिलेगा एक दिन में ही, कोई फीस नहीं, कोई टैक्स नहीं है, एक प्योर डेली वेज 1 मिलियन है। 30 मिलियन का मासिक युआन इनकम मेरा इंतजार कर रहा है, तो फिर मैं अपने पार्ट टाइम जॉब को क्विट कर दूंगा। और उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जो जोयुक है एसासिन को समन करता है और एसासिन जो है एक अजीब से पोस्ट में आ जाता है और वो कहने लगता है कि आपके ऑर्डर के ना बनने के बाद भी आपने मुझे पूरे स्कोर दिया है, मुझे नहीं पता है कि मुझे खुद को कहाँ रखना चाहिए। और उसके बाद जो कहने लगता है कि एसासिन से 15 फ्लोर के बाद प्लीज तुम कंफर्टेबली बाहर निकलना, से मैं कभी भी तुम्हें स्लो होने के लिए नहीं कहूँगा। ये सुनने के बाद एसासिन कहने लगता है कि क्या ये सही रहेगा। और उसके बाद जो है कहने लगता है कि जो एजेंसी है उन लोगों को पहले से ही सब कुछ पता चल चुका है। कहने के बाद जो है अपने मन के अंदर सोचने लगता है 15 फ्लोर को अगर मैं एस रैंक के साथ क्लियर करूंगा तो मेरे पास 15 प्लेटिनम बैज हो जाएगा यहाँ पर, और एक हाई चांस होगा रिसीव करने के लिए और एक पार्क को भी। और मैं स्टार्ट हो चुका हूँ ग्रीडी के लिए, जितना ज़्यादा लाभ होगा उतना ज़्यादा ही सेफ रहूँगा। ये सोचने के बाद जो जोक है वहाँ पर या टावर के अंदर एंटर करने लगता है। उसके बाद जो जोक है टावर के अंदर एंटर कर लेता है और जो 15 टावर का जो मिशन है वो डिफीट करना होगा 20 गॉब्लिन वर्कर्स को। और उसके बाद जो जोक जो है पैर के पीछे से उन गॉब्लिन वर्कर को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचने लगता है ये मेरा पहली बार है जो मैंने देखा है ह्यूमैनॉइड मॉन्स्टर को। यहाँ पर 4 है लेकिन तो इंटेलिजेंट है। इस पॉइंट से आगे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होने के बाद भी क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा से उनको दिखाया जाता है जो के अगले सामने वाले पैर है उसके पीछे खड़ा हुआ है। और ऐसा सेन कहता है कि अगर यहाँ से एक भी भाग जाएगा तो बाकी लोगों को भी बुला लेकर आएगा। गॉब्लिन जो है बहुत ही चालाक होता है, प्लीज आप सावधानी से यहाँ पर छुप के रहना, मैं इन लोगों को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ऐसा सीन को ऐसे गायब होते हुए देखकर जो जोक है अपने मन के अंदर सोचने लगता है ये तो स्टेल्थ स्किल है। और ऐसा शेर ने एक ही बार में 2 गोब्लिन के शेर को उड़ा देता है वहाँ पर। ऐसा शेर ने और भी गोब्लिन को मार देता है। ये देखकर जो जोक है अपने मन के अंदर सोचता है ये तो बिना किसी रियलाइज के मार रहा है। और उसके बाद सिस्टम कहने लगता है कि आपने सक्सेसफुली 15 फ्लोर को क्लियर कर चुके हो, आपके लेवल इंक्रीज हो चुका है और रिवॉर्ड मिला है मैजिक स्टोन 1.5 केजी और एक रिवॉर्ड मिला है जो टावर एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशन 5 ऐसे रैंक क्लियर के साथ क्लियर किया है, इसके वजह से एक प्लैटिनम बैज भी मिलता है।
और आप 16 फ्लोर को चैलेंज कर सकते हो और आप एग्जिट कर रहे हो टावर के बाहर। और इसके साथ ही जो जोक और एसासिन टावर के बाहर आ जाता है। उसके बाद जोक जो है अपनी इन्वेंटरी को खोलता है। उसके बाद जो जोक है अपने प्लाटिनम बैच को बाहर निकाल लेता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे पास अब 15 प्लाटिनम बैच हो चुका है। उसके बाद सिस्टम कहने लगता है कि एक पार्क ग्रांटेड हो चुका है, आपने एक्यूमुलेट कर चुके हो 15 प्लाटिनम बैच को। ये देखकर जो जोक है वो कहता है कि आप अपेयर हो चुका है। अगर मैं और 5 बैच को कलेक्ट कर लूँगा तो मुझे एनहेंसमेंट पार्क मिलेगा। जब मैंने 10 बैच को कलेक्ट किया तब मुझे स्किल कॉपी पार्क मिला है। आखिर इस बार मुझे क्या मिलेगा? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।